चलो अच्छा, आज हमको ये पढ़ना है, इसमें ये अभिक्रिया पढ़ना है हमको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि माने क्या हुआ? दो, और विस्थापन माने क्या हुआ? अलग होना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, जो क्रियाकारक होंगे उनके बीच में जो आयन होंगे उनका आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आया? यानी कि इसकी डिफिनेशन ये हुई कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के बीच, जिसमें क्रियाकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के बीच आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। ठीक है, जैसे अभिक्रिया लिख दिया, मान लो हमने, तो देखो अभिक्रिया कारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होगा। जैसे अभिक्रिया लिखा हमने, ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखो अभिक्रिया जब होगी तो कहते हो कि पहले समझो इसको। सिल्वर नाइट्रेट है तो पहले इसको आयन में क्या कर दें? तोड़ दें, तो ये बनेगा Ag और NO3, यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, और NaCl को तोड़ दें, Na+ और Cl-। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों हमारे क्या हैं? क्रियाकारक हैं। तो इन दोनों क्रियाकारक के बीच में आयन का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ गया और ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया हमारा AgCl, और ये बन गया हमारा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यानी कि इधर देखो, इसमें का ये वाला आयन, ये नाइट्रेट आयन इसमें चला गया और ये वाला आयन यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ये अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, ये क्या है? क्रियाकारक है, क्रियाकारकों के बीच में आयनों का, यानी कि ये आयन आयनों का क्या हुआ? आदान प्रदान होता है। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे एक हमारा ये लवण था और एक लवण ये था, पहले हमने इसको आयनों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसको भी हमने आयनों में तोड़ दिया। ये वाला धन आयन इस वाले ऋण आयन से जुड़ जाएगा और ये वाला ऋण आयन इस वाले धन आयन से जुड़ जाएगा। तो यानी कि ये आयन यहाँ चला गया और ये वाला आयन यहाँ हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच में आयन का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के बीच में आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और भी अभिक्रिया तुम एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हमने लिख दिया, मान लो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और इसकी अभिक्रिया हम करा दें HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब थोड़ा यहाँ देखो, तो यहाँ पर बन जाएगा ये। तो पहले इसको आयनों में क्या कर दे? तोड़ दे। तो ये बन जाएगा Ca
प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2, इसको तोड़ दिया जाए H प्लस NO3 माइनस, ठीक है। ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह क्या करना चाहिए, बराबर करना चाहिए पहले। तो यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 2 है, तो यहाँ प्लस कितना होना चाहिए 2, तो यानी कि यहाँ पर 2 का क्या कर दें, गुणा कर दें। और यहाँ जब 2 का गुणा हो गया तो यहाँ भी 2 का गुणा हो गया, और जब यहाँ गुणा हो गया तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया H2SO4, और यहाँ पर ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये बन जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखो इसमें का ये वाला आयन यहाँ गया ना, और इसमें का ये वाला आयन यहाँ आ गया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक के बीच में आयन का क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। और उसको तुम पहचान सकते हो इसी प्रकार से। आयन में तोड़ करके ही हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा जो अगला टॉपिक है, हाँ, धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण किसे बोलते हैं। देखो ये तुमने जानते होगे इसको, जैसे लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है। तो लोहे में जंग लग जाती है तो लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो धातुओं का संक्षारण का मतलब यह है कि कोई भी धातु है, अगर वो नमी की उपस्थिति में है या बाहर वायुमंडल में पड़ी हुई है, बाहर खुले मैदान में पड़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या होगा, नमी होगा, या उसके ऊपर कोई अम्ल डाल दिया जाए या क्षार डाल दिया जाए, या वो ऑक्सीकृत हो, मतलब वायु में खुला पड़ा हो, तो धीरे धीरे वो धातु हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं धातुओं का संक्षारण। यानी कि इसकी डिफिनेशन ये हुई कि धातु का अम्ल अथवा क्षार या वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय हो जाना, वो धातुओं का क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसकी डिफिनेशन ये है, धातुओं का अम्ल अथवा क्षार, अम्ल अथवा क्षार या अम्ल अथवा क्षार या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना का मतलब नष्ट होना, धीरे धीरे क्षय होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। धातुओं का संक्षारण कहलाता है। धातुओं का संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे को अगर बाहर वायु में खुला छोड़ दो, बाहर मैदान में फेंक, अगर यहाँ कमरे में रखा है तब तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर बाहर मैदान में पड़ा है तो बाहर नमी भी है और वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, तो उसके द्वारा वो लोहा धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होगा, क्षय होगा। और उस संक्षारण को रोकने के लिए ही हम लोहे के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं ना, प्राइमर करते हैं, या
उसके ऊपर किसी अन्य धातु की हम पॉलिश कर देते हैं या लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं धातुओं का संक्षारण। तो धातुओं का संक्षारण का मतलब क्या हुआ कि धातुओं का अम्ल अथवा क्षार या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना, नष्ट होना, ये हमारा कहलाता है धातुओं का संक्षारण। और धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए कि संक्षारण ना हो, उसमें हम उस धातु के ऊपर पेंट कर देते हैं या किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, प्राइमर कर देते हैं, जिससे वो हमारी धातु जो है वो नष्ट ना हो। अच्छा, जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। खाना खाने पर वजन बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो बाहर वो वायुमंडल में पड़ा हुआ है, तो लोहे ने ऑक्सीजन, अभी तक लोहा केवल लोहा था, अब उसके अंदर ऑक्सीजन और प्रवेश कर गया, अब वजन किसका तोलोगे? उस लोहे का भी प्लस ऑक्सीजन का भी, दोनों वेट हो गया ना, तो वजन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जंग लगने पर लोहे का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घटता नहीं है। हाँ, ताकत घट जाती है तो लोहा तो खराब ही हो जाएगा, लेकिन जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होगा? बढ़ेगा। और कैसा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, लेयर जम जाती है, जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ये बनता है। इसीलिए अगर कोई भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें कोई नया पदार्थ बने। तो जैसे ही अभिक्रिया जब होगी, तो जैसे वायुमंडल में लोहा पड़ा हुआ है, ये देखो Fe, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ना, तो जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये जो पपड़ी है, लेयर है, यही जंग है तुम्हारा। और ये अभिक्रिया को बैलेंस कर दो, तो यहाँ पर हम कर दें 4 और यहाँ पर कर दें 3 और यहाँ पर कर दें 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फेरिक ऑक्साइड है ये, फेरिक ऑक्साइड। तो ये एक नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जब नया पदार्थ बनेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन है, और जब कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा तो वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो लोहे में जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाएगा, और लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त।